गरीब घर में शादी करने के नुकसान। अगर इसको रावण समझाते तो किस तरह से समझाते, चलिए जानते हैं। मूर्ख मानव, तू दशानन रावण से यह प्रश्न पूछ रहा है, जिसने अपनी लंका सोने की बनाई, जिसने नवग्रहों को अपने चरणों की दासी बनाया। वह निर्धनता और दुर्बलता को स्वीकार कैसे कर सकता है? सुन, मेरी लंका की चकाचौंध और मेरे अहंकार की गर्जना के बीच मैं तुझे रावण के दृष्टिकोण से समझाता हूँ कि एक शक्तिशाली पुरुष को निर्धन कुल में विवाह क्यों शोभा नहीं देता। पहला, शक्ति का असंतुलन। मेरे लिए विवाह प्रेम का विषय नहीं बल्कि गठबंधन है। जब मैं मंदोदरी से विवाह करता हूँ तो मैं मायासुर की शक्तियों और उसकी मायावी विद्याओं को अपने साथ जोड़ता हूँ। एक निर्धन कन्या के पास ना सैन्य बल है, ना स्वर्ण है, ना ही राजनीति। रावण उस वस्तु को हाथ नहीं लगाता जो उसकी शक्ति में वृद्धि ना करे। दूसरा, कुल की मर्यादा और वैभव। मैं पुलस्त ऋषि का पौत्र हूँ और विश्रवा का पुत्र। मेरा रक्त श्रेष्ठ है। जो कन्या अभावों में पली हो वह लंका के ऐश्वर्य और यहाँ के वैभव को कैसे संभाल पाएगी? जिसके पास स्वयं का कोई साम्राज्य ना हो वह त्रैलोक विजेता की पटरानी बनने के योग्य कैसे हो सकती है? तीसरा, दान की मानसिकता। रावण केवल लेना और जीतना जानता है। जो निर्धन है वह सदा सदा मांगने की मुद्रा में रहता है। मुझे वह दासियां पसंद है जो मेरे चरणों में झुकें, लेकिन मेरी पत्नी वह होनी चाहिए जिसका व्यक्तित्व स्वयं एक शिखर हो। एक दरिद्र कन्या के साथ आने वाली दरिद्रता मेरे स्वर्ण महलों के तेज को कम कर देगी। चौथा, राजनीति और कूटनीति। विवाह दो राज्यों का मेल है। यदि शत्रु मुझ पर प्रहार करे तो मेरी ससुराल को भी इतना सामर्थ्यवान होना चाहिए कि वह अपनी सेना लेकर मेरे साथ खड़ी हो सके। एक निर्धन कुल स्वयं अपनी रक्षा के लिए मुझ पर निर्भर रहेगा। रावण किसी का बोझ उठाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। पांचवा, संकीर्ण मानसिकता। जो कन्या अभावों में पली बड़ी हो उसकी सोच केवल जीवित रहने और बचाने तक सीमित रहती है। रावण को वह स्त्री चाहिए जो अपव्यय करना जानती हो, जो साम्राज्य के विस्तार का स्वप्न देखे, जिसकी दृष्टि केवल दो समय के भोजन पर टिकी हो। वह त्रैलोक विजय के मेरे महायज्ञ में आहुति कैसे दे पाएगी? आश्रितों का बोझ। जब तू एक निर्धन कन्या से विवाह करता है तो तू केवल एक पत्नी नहीं लाता बल्कि उसके पूरे परिवार और पूरे दरिद्र कुल का भार अपने कंधों पर उठा लेता है। लंका का अधिपति किसी का पालनहार बनने के लिए विवाह नहीं करता। मेरी शरण में तो देवता भी कांपते हैं। मैं किसी निर्धन के परिवार की रक्षा का दायित्व लेकर अपनी शक्तियों को क्षीण क्यों करूं? सातवां, निर्बल रक्त और भावी पीढ़ी। मेरे पुत्र मेघनाद और अक्षय कुमार जैसे पराक्रमी हैं क्योंकि उनकी माता का रक्त और संस्कार श्रेष्ठ हैं। यदि कुल की नींव ही निर्धन और निर्बल होगी तो आने वाली संतानें साम्राज्य की रक्षा कैसे करेंगी? निर्धनता का संस्कार मनुष्य को झुकना सिखाता है और रावण का वंश झुकना नहीं झुकाना जानता है। आठवां, तुच्छ उपहार और भेंट। जब रावण किसी उत्सव का आयोजन करता है तो ब्रह्मांड के कोने कोने से अमूल्य रत्न आते हैं। एक निर्धन ससुराल मुझे क्या ही भेंट देगी? उनकी तुच्छ वस्तुएं मेरी स्वर्णमयी सभा में हास्य का पात्र बनेंगी। रावण अपना अपमान सहन नहीं करता और जिसकी ससुराल सामर्थ्यवान ना हो उसका समाज में मस्तक कभी ऊंचा नहीं रहता। और विवाह में शत्रु और मित्र दोनों का भय होना आवश्यक है। यदि मेरी पत्नी का पिता शक्तिशाली राजा होगा तो वह मेरी शक्ति को संतुलित करेगा। निर्धन कुल तो सजा सदा मेरी चाटुकारिता ही करेगा। चाटुकारों से मुझे घृणा है। मुझे वे चाहिए जो बराबरी की टक्कर दे सकें ताकि युद्ध और राजनीति का आनंद बना रहे। रावण का अंतिम सत्य। रे तुच्छ प्राणी, याद रख, यह दशानन का दर्शन है। रावण ने कभी भावनाओं को अपने विवेक और शक्ति पर हावी नहीं होने दिया। उसके लिए संसार केवल शक्ति और अधिकार का खेल है। जो निर्धन है वह इस खेल का योग्य नहीं है। क्या अब भी तेरे भीतर कोई जिज्ञासा शेष है या लंका के इस ज्ञान से तेरा मस्तिष्क चकराने लगा है?